देखो, आज हम पढ़ा रहे हैं जनन। ठीक है, जनन चैप्टर नंबर है 6। देखो, जनन क्या होता है। कोमल खड़ी हो जाओ। फर्स्ट में जनन क्या होता है, नहीं पता है ना, तो हल्ला क्यों कर रही हो। सुनो, देखो, जनन अपने जैसे संतान या संतति को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। पता है, जनन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो पता है धरती पर कुछ रहेगा नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। अब तुम सोच के देखो, अगर एक गाय अपने बच्चे को अगर जन्म नहीं देगी तो बताओ आने वाले फ्यूचर में गाय बचेगा। जो अभी है वो मर जाएगा तो बात ख़त्म। अब मान लो आदमी है, आदमी अगर अपने बच्चे को जन्म नहीं देगा तो आने वाले फ्यूचर में आदमी की तादाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एक बार आदमी ख़त्म, पूरा दुनिया ख़त्म। समझ में? तुमको पता है कि जब इस धरती पर जब आदमी आया था, थोड़ा सा हम बोल देते हैं किससे, थोड़ा सा धार्मिक लेवल से बता देते हैं, किताबी लेवल से नहीं। ठीक है, धार्मिक लेवल, धार्मिक की तरफ से है। धरती पर पता है सबसे पहले आए थे, कौन आए थे पता है? एक आए थे इंसान, उसका नाम था आदम। ठीक है, और आदम क्यों आए थे, आदम क्यों आए थे पता है? आदम जो थे वो सब थे कहाँ? स्वर्ग में थे, आदम थे। ठीक है, तो भगवान क्या किए थे? ठीक है, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, तो वो क्या किए थे? आदम को बनाए थे अपना इबादत करने के लिए बनाए थे। समझा है? अपना तपस्या करने के लिए, अपना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पूजा। हाँ, पूजा वूजा करने के लिए आदम को बनाए थे। तो वो स्वर्ग में था, आदम जन्नत में था। तो जब वो अकेला जब स्वर्ग में था तो एक दिन वो भगवान को बोला कि भगवान हमको अकेला में मन नहीं लगता है, आप मेरा एक और साथी बना दीजिए। तो भगवान क्या किए? बायां पसली, देखो मर्द जो होता है ना, मर्द, उसमें एक पसली इस साइड वाला कम रहता है, बायां की तरफ पसली कम रहता है। पसली जानते हो? पसली? अरे बकरी उकरी को देखा है, नहीं काटता है तो ऐसे धारी धारी टाइप का हड्डी रहता है। उसी को पसली बोलते हैं। तो वो जो भगवान जो थे उसके बायां पसली से क्या किए? औरत का निर्माण किए। उसका नाम था हवा। लेडीज़ का नाम क्या था? बीवी हवा था। ठीक है, अब दोनों क्या था? स्वर्ग में दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, भगवान का है ना नाम ले रहा था, अच्छे से रह रहा था। अब देखो, शैतान जो है, शैतान वो पता है इंसान से भी ज़्यादा वो इबादत कर रहा था भगवान का पहले ज़माने में। लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ जो भगवान क्या किए? इंसान को सबसे ऊपर रखे, सबसे अच्छा पोस्ट पे रखे, और शैतान को अलग कर दिए उसको। तो शैतान क्या बोला भगवान से? बोला कि देखिए, आप इंसान जो मिट्टी से जो जन्म लिया है ना, आप उसको इतना कर रहे हैं ना, हम उसको आपको है ना स्वर्ग में नहीं रहने देंगे। हम स्वर्ग में हमको रखिए, है ना, नहीं तो हम उसको रहने नहीं देंगे, हम उसको भटकाएंगे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर मेरा बंदा अगर अच्छा होगा तो नहीं भटकेगा। तो भटकेगा, भक्त, हाँ भक्त बोलो या बंदा बोलो, अच्छा रहेगा तो नहीं भटकेगा। तो बोला हम भटकाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? बीवी हवा और वो जो आदम जो थे, दोनों अच्छा से स्वर्ग में रह रहे थे। वहाँ पता है, वहाँ सारा कुछ व्यवस्था था, खाना जो, हाँ खाना वाना, पेड़ दूध का नदियाँ बहती है, सारा कुछ था, रह रहा था। अब जो भगवान जो थे ना, बोले थे देखो तुम सब फल खाना, ठीक है, लेकिन ये जो फल है ना तुम नहीं खाना, ये फल अगर खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम नहीं खाना। ठीक है, तो शैतान जो था, शैतान वो तो सारा जानकारी था ना, सारा जानकारी उसके पास था। शैतान क्या किया? स्वर्ग में घुसा। ठीक है, स्वर्ग में घुसा। स्वर्ग के गेट पे पता है एगो सांप रहता था, भयंकर। ठीक है, सांप रहता था, और हाँ सांप रहता था, वहाँ पे मोर रहता था। तो क्या किया शैतान? क्या किया? दोनों को जाल में फंसाया। सांप क्या किया? मोर के पैर में मोर क्या किया? सांप को अपने पैर में लिपट लिया। ठीक है, लिपट लिया। अब क्या हुआ? स्वर्ग में जाने का रास्ता फ्री हो गया। वो जो था ना शैतान, वो स्वर्ग में घुस गया। ठीक है, स्वर्ग के अंदर चला गया। जाने के बाद वो एक बहुत बड़ा साधु का भेष ले लिया शैतान। जाके बोला कि मिला, है ना, अच्छा से अच्छा आदमी की तरह बात किया उससे। बोला कि अच्छा ये बताए कैसा चल रहा है? बोला ठीक चल रहा है, अच्छे से रह रहे हैं। तो क्या सब खाते हैं? तो बोला ये सब खाते हैं। तो बोला आप ये नहीं खाते हैं? ये तो खाना है तुमको, ये तो बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो बोला नहीं हम नहीं खाते हैं। और ये बात पता है ये किससे बात हो रहा था? ये बीबी हवा से बात चल रहा था।
बोला क्या कि ये नहीं खाते हैं। बोला कि देखो ये मेन चीज़ है, ये पता है भगवान मना किए हैं, अगर इसको खाओगे तो तुम बहुत अमर हो जाओगे, है ना, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। लेडीज़ को समझा रहा था शैतान, लेडीज़ समझ गई। अब क्या हुआ, वो जो थे आदम जो थे, जब वो आए तो बीबी हवा उसको है ना पूरा ये करने लगा, प्रेशर डालने लगा उस पर। होता है ना लेडीज लोग नहीं होता, अपने पति को खूब मतलब करने लगता है, परेशान करने लगता है। तो वो परेशान करने लगा। लास्ट में क्या हुआ, आदम जो थे वो खा लिए फल, बीबी हवा भी खा ली, और वो जो शैतान जो था ना वो भाग गया, शैतान निकल गया चुपचाप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो फल जो था ना, फल था गंदुम बोलते हैं उसको, वो था गेहूँ, था गेहूँ का पेड़ था, ठीक है। तो पहले पता है गेहूँ बड़ा बड़ा होता था स्वर्ग में, हाँ, तो गेहूँ तो खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ, अब गेहूँ खाएगा तो लेटरिन बाथरूम तो लगेगा ना। अब क्या हुआ, बाथरूम लगा, कहाँ जाओगे, तो स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग में क्या हुआ, वहाँ पे ये हुआ, तो भगवान को पता चल गया कि ऐसा सा बात है। क्या किया भगवान, क्या किया, पता चला तो आदमी जो थे ना, आदम जो थे ना, उसको भी फेंका धरती पे, यही पृथ्वी पर फेंक दिया। और बीबी हवा जो थे ना उसको भी फेंक दिया पृथ्वी पर, ठीक है। और सांप जो था ना, सांप, उसको भी फेंका, मोर को भी फेंका, ठीक है। तब न देखते हो सांप है ना, मोर है ना, सांप का दुश्मन है, सांप मोर का दुश्मन है। और मोर क्या होता है, पूरा शरीर अच्छा लगता है मोर का, अब पैर देखोगे ना वही खराब रहता है। पहले एक जमाना सांप के मुंह से खुशबू निकले था, ठीक है, शुरू में जहर निकले। हाँ सुनो, तो अब समझो आगे समझो। तो क्या कहते हैं, तो फेंक दिया। अब क्या हुआ, फेंकने के बाद क्या हुआ, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग दोनों को, एगो को फेंका चीन में, चीन समझते हैं ना, वहाँ फेंका, और एगो को दूसरी जगह फेंक दिया। अब दोनों रोते थे, कहा जाता है, किताबी भाषा से बता रहे हैं, ठीक है, धार्मिक भाषा से बता रहे हैं, किताबी नहीं, साइंस से नहीं बता रहे ये बात। तो दोनों रोते बोला, रो था ना, उससे समुद्र बन गया। समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, उसका लास्ट में क्या हुआ, दोनों है ना, लास्ट में दोनों का मिलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ पता, सप्ताह में बच्चा होता था, सप्ताह में जनन होता था, है ना, सप्ताह में। तब ना इतना धरती पर है ना, इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया, सप्ताह में होता था। तो हाँ, तो अब जनन समझ में आ गया ना, तो जनन कितना ज़रूरी है। तो वही जो आदम थे जो थे, और जो हवा जो थी ना, तो सुनो, तो इसलिए जो कहा जाता है, जो महिला जो होती है ना, वो थोड़ा टेढ़ी टाइप से होती है, ठीक है, हाँ टेढ़ी, मतलब क्योंकि वो पुरुष का पता है, टेढ़ी पसली जो होता है ना, टेढ़ा पसली, उससे वो जन्म ली है। अब तुम लोग गुस्सा मत हो जाना, ऐसा कहावत है, हाँ ऐसा कहावत है, ठीक है। ऐसे सीधा बैठो, सीधा बैठो। सुनो, तो लिखो था जनन, हाँ जनन, अपने जैसे संतान तथा संतति को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। क्या भाई, अच्छा लिखो ना, अपने जैसे संतान तथा संतति को उत्पन्न समझ में आ गया ना। अपने जैसे संतान तथा संतति को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। इस धरती पर जीवों का जब से विकास हुआ है ना, तब से लगातार जनन की प्रक्रिया जारी है। यानी जब से इस धरती पर आदमी का, जीव जंतु का, कीड़ा मकोड़ा का जब विकास हुआ है, तब से यहाँ पे जनन हो ही रहा है। जनन के फलस्वरूप संतानों की उत्पत्ति होती है, जो वृद्धि करके पुनः जनन करने योग्य बन जाता है। अब देखो, जब जनन होता है तो उससे संतान होते हैं, और संतान क्या करता है, फिर से वो वृद्धि करता है, बढ़ता है, और फिर से वो जनन करने योग्य बन जाता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों की तरह जीवों को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संतति के सृजन के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, जनन करना कोई ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन आदमी को जनसंख्या आगे बढ़ाने के लिए या जीव जंतु की जनसंख्या आगे बढ़ाने के लिए जनन किया जाता है। जीवों के द्वारा समान संतति का सृजन,
देखो समान मतलब क्या होता है, समान का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। जनन क्रिया द्वारा जीव समान संतति का सृजन करते हैं, लेकिन देखने में एक समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से दूसरे से भिन्न होते हैं। अब देखते हो दुनिया में कितना आदमी होता है, दुनिया में बहुत सारा आदमी है ना, थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा अलग देखोगे ना, दोनों में फ़र्क होगा ही। अगर मान लो जुड़वा अगर भाई है या जुड़वा बहन है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। उसका सोचने का तरीका, उसका है ना चाल ढाल थोड़ा चेंज हो ही जाता है, या देखने में भी हल्का चेंज हो जाता है, जुड़वा भी चेंज हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के भीतर डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र होते हैं। यही गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। जीवों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का संदेश डीएनए में होता है। देखो आदमी का जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक मतलब कोशिका जो होता है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए क्या होता है, वो गुण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। अब तुम्हारे दादा परदादा में जो गुण होगा ना, वो बच्चा में आ जाता है। अब यही होता है, पूरा गुण नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ट्रांसफ़र होते चला जाता है, 7 पीढ़ी तक जाता है। तब न कहते हैं कि इसका डीएनए जांच करो, है ना, ये कहाँ का आदमी है, अपने इंडिया का आदमी है कि विदेश का ये आदमी है, डीएनए जांच करो। तो जब डीएनए जांच होता है तो पता चलता है कि जो भारत में जो रहने वाले लोग होते हैं, पुराने ज़माने से जो लोग रह रहे थे हम लोग के एरिया में, उसी के जैसा डीएनए है इसका, तो ये भारत का है। या क्या होता है कि केस फौजदारी जो होता है ना, तो बच्चे का डीएनए चेक कराता है कि बच्चा इसी का है कि कुछ दूसरे का बच्चा है। ये सब केस फौजदारी में अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा, इस अभी के टाइम में चलता है। हाँ तो डीएनए चेक कराता है ना। जनन तथा कोशिका विभाजन से पहले चरण में डीएनए की प्रकृति बनना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि विभाजन के बाद बनने वाली दोनों कोशिकाओं को डीएनए एक प्रति मिल सके। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद डीएनए की प्रकृति तैयार होती है। डीएनए प्रतिलिपि बनने के साथ अपना कोशिकीय संरचनाओं सृजन करती है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों का संचालन होता है। अब देखो विभिन्नता का महत्व, यानी अलग अलग जीव कैसे हो जाते हैं, अलग अलग बन कैसे जाते हैं। जनन क्रिया द्वारा जीवों की व्यष्टि किसी स्थान पर एकत्रित होकर समष्टि का निर्माण करती है। इसमें जीवों की जातियों का किसी स्थान अस्थायित्व कायम रहता है, लेकिन जिस वातावरण में जीव रहते हैं ना, उसमें प्रकृति कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वायुमंडल में ताप कार्य होता है। देखो हम लोग का जो है ना, हम लोग का रहन सहन सोसाइटी के कारण हम लोग का है ना डीएनए चेंज भी हो जाता है। जैसे बताए थे ना कि हम लोग के जो एरिया में रहता है, वो हम लोग पता है बिहारी जो होता है, बिहारी देखते नहीं, कहता बिहारी क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। दूसरा जो राज्य होता है ना, उसके लोग पता है कमज़ोर होते हैं। बिहारी को कोई भी काम दे दो ना, उसको नाली भी साफ़ करने के लिए दोगे ना, वो कर लेगा, नाली वो साफ़ कर लेगा, वो हार्ड काम कर लेगा, है ना बिहारी लोग। लेकिन क्या होता है दूसरा राज्य का लोग होता है, वो हार्ड उससे काम हो नहीं पाता है वो लोग से। अब बिहारी क्या होता है, थोड़ा दिमाग से भी है ना, थोड़ा दिमाग जो होता है बिहारी का, वो थोड़ा दूसरे लेवल का दिमाग होता है। हाँ वो है ना कैसा भी परिस्थिति हो ना, अपना फ़ायदा निकाल के निकल जाता है, समझ में। और दूसरा लोग का होता है, उन लोग का तो डीएनए जो होता है ना, इसी से बनता है। बिहारी का डीएनए कुछ और है और अलग राज्य का डीएनए, लोगों का डीएनए कुछ और है। तो ये क्या होता है, हमारे रहने सहने पे भी निर्भर करता है, हमारे खान पान पे भी निर्भर करता है, ठीक है। आसानी से समझा जा सकता है। मान ले किसी स्थान पर वायुमंडल के तापमान में अचानक कमी आ जाए, इसके चलते बहुत से जीव नष्ट हो जाएंगे। अब देखो अभी हम लोग रह रहे हैं ना ऐसा तापमान में, एकाएक मान लो -50 डिग्री आ गया, -100 डिग्री आ गया, अब हम लोग मर जाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। हाँ क्योंकि हम लोग क्या है कि उतना डिग्री तापमान को हम लोग कभी सहे नहीं है। और वही जो कश्मीर में जो रहता है वो लोग रह जाएगा, क्योंकि वो लोग उतना सह लिया है, उसका जो डीएनए है ना उतना सह चुका है, समझ में। तो ये होता है। अब है जनन के प्रकार। देखो जनन जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग जो जनन होता है ना, जनन 2 प्रकार के होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है बताओ। जनन लिखवो करो तुम लोग। 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है।
लैंगिक क्या होता है? कोई बच्चा बताओगे? अजीत, लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है? लिंग समझते हो? लिंग जिससे हमको पता चलता है ना, स्त्री पुरुष का पता चलता है ना। जी सर। जानता है लिंग? तू जानता है? जानता है ना? हाँ, नहीं जानता तो तभी पर्दा में बताते, ठीक है। चलो तो लिंग, हाँ नपुंसक तो हो गया। चलो छोड़ो। हाँ देखो, तो लिंग क्या होता है? जिससे हमको पता चल जाता है कि ये लड़का है, जिससे पता चलता है ये लड़की है, समझ में आया? उसको बोलते हैं लिंग बोलते हैं। तो जिसमें लिंग भाग लेता है ना, वो होता है लैंगिक जनन। अब बताओ, आदमी लोग में लिंग भाग लेता है, जानवर में क्या होता है? लिंग भाग लेता है। अब बताओ, पेड़ पौधा में लिंग भाग लेता है? लिंग भाग लेता है? एगो पेड़ जाता है, दूसरा में सट जाता है। तुम लोग को समझाना पड़ता है हमको सारा तरीका से, बताओ सट जाता है, समझ गया ना? तो उसमें लिंग भाग नहीं लेता है। तो जिसमें लिंग भाग लेता है ना, हाँ वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। उसका नाम होता है मुकुलन होता है, ठीक है। हाँ तो देखो, तो जिसमें लिंग भाग लेता है वो होता है लैंगिक जनन, और जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है वो होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो हाँ ये हो गया। अब ना भूलोगे, देखो लैंगिक जनन में, हाँ अलैंगिक जनन की विशेषता है। पहले चलते हैं अलैंगिक समझाते हैं, ठीक है। इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। अब देखो अलैंगिक जनन में क्या होता है? दो गो भाग नहीं लेता है, एक ही में होता है। पेड़ देखो, पेड़ एक ही पेड़ में फल लग जाता है ना, छोटका बच्चा भी जन्म ले लेता है ना पेड़ का, तो एक ही भाग लेगा उसमें। इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। तुम लोग को पीछे पढ़ा रहे थे, हम पढ़ाए थे ना कि जो लड़का जो होता है, जो पुरुष जाति का लोग होता है, उसमें पाया जाता है शुक्राणु, ठीक है, और जो महिला होती है उसमें पाया जाता है अंडाणु। तो जो एक लिंगी जीव होते हैं उसमें शुक्राणु और अंडाणु नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है, इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री है ना, वो बताएंगे आगे। अब है अलैंगिक जनन के बाद संतान पैदा होते हैं। इसमें अलैंगिक जनन मतलब लिंग भाग नहीं लेता है, तब भी संतान पैदा ले लेता है। इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी जीव संतति उत्पत्ति कर सकते हैं। अब देखो अलैंगिक जनन में क्या होता है, उसके जो जीव होते हैं ना बहुत ज़्यादा हो सकता है, देखते हो ना। अब देखो आदमी का कितना बच्चा होगा? एक बच्चा होगा। गाय भैंस का कितना? एक बच्चा होगा। बकरी उकरी का 3-4 होगा, मान लो 5-6 हुआ। अब बताओ किसी किसी को 50 बच्चा हुआ है, कोई बकरी को 50 बच्चा हुआ है? नहीं ना हुआ है। तो हाँ, लेकिन देखो 50 को पेड़ उग सकता है ना एक बार में, 100 पेड़ एक बार में उग सकता है ना। तो वही समझा रहा है कि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है ना, उसमें बनता है, बच्चे होते हैं। हाँ, इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मकों का संकलन नहीं होता है। देखो निषेचन किसको कहते हैं, ठीक है, ये भी परिभाषा बच्चा में लिखा जाता है। जब दोनों मिलता है ना, अंडाणु शुक्राणु जो मिलता है, तो जो उससे जायगोट बनता है ना, जायगोट जो बनता है उसी को निषेचन बोलते हैं। समझ में आया? दोनों मिला तो उससे जो बना ना, उसी को निषेचन कहते हैं। अब देखो अलैंगिक जो जनन होते हैं ना, वो विखंडन जानते हो, टूट के भी होता है। जैसे एक तुम लोग एक कोशिकीय जीव अमीबा का नाम सुने हो? अमीबा सुने हो? देखो हाँ, एक कोशिकीय जीव हुआ, तुम लोग याद रखना एक कोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं? तो अमीबा हुआ, पैरामेसियम हुआ, यूग्लिना हुआ, कलेमाइडोमोनस हुआ, ये सब एक कोशिकीय जीव है। अब इसका कैसे, जैसे मान लो अमीबा, देखो ऐसे हम घस दिए ना, ऐसे घस दिए ना, अब बीच में केंद्रक दे दिए ना, ये बन गया अमीबा, ठीक है। हाँ, अब मान लो देखो ये भोजन है ना, यहाँ पर ध्यान समझना, पता है कहता है पिक्चर बनाने के लिए, अमीबा का पिक्चर बनाने के लिए कहता है, तो ऐसे बना दोगे। अब देखो ये जो देखो ये निकला हुआ है ना, निकला हुआ है, इसका नाम होता है कूटपाद। ये जो निकला हुआ है ना, इसका भी नाम होता है कूटपाद। तो तुमको क्वेश्चन रहेगा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। इसको क्या करेगा पता है? इसको ये बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ा लेगा, फिर क्या, छोड़ दो तो क्या होगा कि इसको ऐसे बढ़ाएगा ना, फिर देखो फिर आगे बढ़ाएगा, फिर इसको आगे बढ़ा लिया, ऐसे आगे बढ़ाया, अब बढ़ा के देखो इसके अंदर चलाया ना, इसके अंदर आ गया ना, तो इसको ये पचाने लगा, इसका भोजन है, ठीक है, कोई कीटाणु होगा तो इसको ये पचाते फिर क्या करेगा, शरीर से इसी प्रकार से वो बाहर निकाल देगा, हाँ किधर भी। तो ये अमीबा को भोजन पकड़ने का ये हुआ, ठीक है।
अब देखो इसका बच्चे कैसे होता है, अमीबा का बच्चा कैसा होता है, कैसे बनता है। तो देखो इसका ये केंद्रक हुआ ना, ये गोल वाला देख रहे हो केंद्रक हुआ ना, तो ये क्या करेगा जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये पता है ये जो केंद्रक है ना थोड़ा थोड़ा ये नमड़ता है, ठीक है, ऐसे बनना, ठीक है, इस टाइप से बनना। फिर क्या करेगा ये बीच से है ना ऐसे करके टूट गया। तो देखो दो केंद्रक बन गया ना, अब ये टूट गया ना, अभी दोनों केंद्रक अलग होगा, फिर थोड़ा थोड़ा हटेगा, दूर हटेगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक ये केंद्रक बन गया, एक अब क्या करेगा बीच से इसको क्या करे ये ऐसे करके ये अलग, हाँ अलग ये बन गया, ये अलग बन गया और ये अलग हो गया, ठीक है, दो बन गया, उसका बच्चा हो गया। पहले एगो पप्पा था, पप्पा ख़त्म, दोनों बच्चा ही हो गया वो। पापा हम बच्चा हो गया। हाँ मान लो मम्मी पापा समझो या मम्मी समझो, पहले एगो था, अब उसका अस्तित्व ख़त्म, दोनों बच्चा बन गया वो, दो बच्चा बन गया। फिर वो खाए पिएगा, फिर बड़ा होगा, फिर एक गो जो बच्चा है ना फिर वो वयस्क हो जाएगा, फिर दोनों केंद्रक टूटेगा, फिर दो बच्चा बन जाएगा। हाँ तो अमीबा जो होता है वो उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो हाँ तो अमीबा में कैसे होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है उसका जनन। याद रखना क्वेश्चन पूछता है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। अब देखो द्वि विखंडन या द्वि विभाजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित दो का निर्माण होता है। लिखो तो स्टार देखें, द्वि खंडन या द्वि विभाजन, द्वि खंडन या द्वि विभाजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा देखो द्वि खंडन या द्वि विभाजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से यानी एक जो व्यष्टि होगा उससे खंडित होकर टूटकर दो का निर्माण होता है। मतलब एगो रहेगा टूट के दूगो बन जाएगा, उसी को कहते हैं द्वि विभाजन या द्वि खंडन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब है बहु विभाजन या बहु खंडन। अब इसका हम परिभाषा नहीं लिखते हैं, ठीक है, बहु विभाजन या बहु खंडन, ठीक है। देखो बहु विभाजन में क्या होगा, इसमें दूगो बनेगा ना और उसमें टूट के बहुत सारा बन जाएगा, दो से ज़्यादा बन जाएगा, 3 4 5 10, है ना। इसका हाँ इसको हम समझा देते हैं। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टि में उत्पन्न हो जाता है उसे बहु विभाजन कहते हैं। जैसे हुआ अमीबा, प्लेज्मोडियम। देखो एक बात तुम लोग याद रखना, मलेरिया का नाम सुने हो, मलेरिया बीमारी का, वो पता है मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसका नाम होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, उसको काटने से मलेरिया का बीमारी होता है। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेरिया किस जीवाणु के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर का मच्छर सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे पानी वानी लगा रहता है ना, गंदा पानी वहीं पर ज़्यादा होता है। इसलिए न कहा जाता है कि हमारे घर के आसपास में हम लोग को है ना नाली उली नहीं रखना चाहिए। या मान लो हम लोग को टूटा फूटा बर्तन है ना, कोहा हुआ पहले ज़माना में देखता था ना, बारी में जाकर रख देता था, टूटल का बाल्टी रख देता था, उसमें पानी भरा रहता था, तो वो सब हम लोग के घर के आसपास में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो अगर पानी रहेगा तो उसमें मच्छर जन्म ले लेगा। हाँ अब देखो
शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है जिसे पूटी कहते हैं। शैवाल का नाम सुने हो तुम लोग? कजली का नाम सुने? कजली, उसी को शैवाल बोला जाता है। कजली भी, शैवाल भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये पूटी कहलाता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका का आवरण बन जाता है। इस प्रकार पूटी के अंदर कई संतति उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अनुजात जीवों का जन्म, और इसी प्रकार से क्या होता है, शैवाल में जीव का निर्माण हो जाता है। उक्त दोनों प्रकार के विखंडन की विधि से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहते हैं। अब देखो, जो द्विखंडन विधि से बनता है ना, और जो बहुखंडन विधि से जो बनता है बच्चा, उसको बोलते हैं अनुजात। उसको क्या बोला जाता है किताबी भाषा में? अनुजात बोला जाता है। खंडन में जीव के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। खंडन में क्या होता है, उसका जो जीव का जो शरीर होता है ना, पूरा शरीर बट जाता है। यानी एक जीव था, पूरा पूरा शरीर बट के है ना, बहुत सारा जीव बन गया। तो इस प्रकार से हो जाता है। हाइड्रा का नाम सुने हो? मुकुलन, मुकुलन देखे हो ना? देखो, एक जो पेड़ है ना, इसमें से एगो डाली निकल गया, डाली निकल गया ना, फिर ये क्या होगा, ये भी टूट के, हाँ मुरई है ना, ये भी टूट के नया डाली बन जाएगा। जैसे देखो, गुलाब उलाब तुम लोग देखे हो, गुलाब, या मान लो मेहंदी का पेड़ देखे हो, मेहंदी का, तो तुम लोग क्या करोगे, उसका जाना एक डाली काट लेना, और काटने का जाके उसको रोप दोगे ना, फिर वो हो जाएगा। तो उसमें जो होता है ना वृद्धि, अब देखो वो भी तो पेड़ बन गया ना, डाली काटा रोपा वो पेड़ बन गया, तो वो भी समझो उसका बच्चा ही है ना। तो वो जो विधि हुआ उसका नाम होता है मुकुलन विधि। अब उसमें भी क्या होता है, लिंग भागने नहीं लेता है और लैंगिक जनन होता है ना, तो ये हो गया मुकुलन। उसका तुम लोग आलू रोपते देखे हो किसी को? आलू रोपते देखे हो ना? हाँ, तो आलू में देखे हो, आलू में क्या होता है कि आलू में उसका आँख, ठेठी में हम लोग बोलते हैं आँख बोलते हैं ना, और हिंदी में उसको बोला जाता है बर्ड बोला जाता है, बर्ड, ठीक है। बर्ड, वही आँख जो रहता है ना, उसको हिंदी किताबी भाषा में उसको बर्ड बोलते हैं। तो आँख जो होता है, आँख, जितना आँख रहेगा ना आलू में, लोग उतना फाँक मार देता है, फाँक मार के जाके रोप देता है, समझ में आया? तो उसका, हाँ, तो एगो आलू था ना, अब उसको 10 फाँक बना दिया, तो उसी आलू का बना दिया ना 10 फाँक, और 10 में से सब 10 बच्चा निकल जाएगा। सर जी बिठुआ काटे हो, पहले सर कौन काट रहा था, हम ऐसे बचते हैं तो सुनो, तो देखो यहाँ देख रहे हो ना, इसी प्रकार से आलू में होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अपखंडन या पुनर्जनन, इसमें क्या होता है, उसका जो शरीर को है ना, काट काट के उसको किया जाता है। तुम लोग ईख का देखे हो? ईख देखे हो? ईख, हाँ, उसको देखे हो ना, उसमें भी काट के क्या होते हैं, हाँ, उसको भी रोप दिया जाता है ना। प्रवर्धन समझा ही दिया। आलू में क्या होता है, प्रवर्धन विधि से होता है, ठीक है। उसके बाद तुमको पता है किसी प्रवर्धन में क्या होता है, किसी से पत्ता में से पेड़ बन जाता है। कोई ऐसा पत्ता होता, तुम लोग गुलमेहंदी का नाम सुने हो? गुलमेहंदी नहीं सुने हो? देखो, किसी पत्ता में क्या होता है, पत्ता में छोटा सा है ना, आगे से निकल जाएगा, और वो पत्ता है ना पेड़ के रूप का धारण कर लेगा वो। तो इस प्रकार से हो जाता है। कोलोन समझते हो? कोलोन समझते हो? उसी का 4-5 गो रूप। सर जी, हाँ, उखी को छोटा भी काट के बहुत छोटा उसको भी उगाया जाता है। हाँ, उखी का जो क्या बोलते हैं, उसका जो गिड्ढा जो होता है ना, उसी पर से काट के, हाँ, और गिड्ढा में से ही उसका पेड़ निकल जाता है, उसको जाके रोप दिया जाता है, ठीक है। कोलोन तुम लोग जानते हो? कोलोन समझते हो? कोलोन नहीं समझते? कहता है क्या कि ये है ना, इसका क्लोन है। तुम लोग वीडियो देखा होगा, हाँ, उसमें बताता, कहता है इसका क्लोन है, मतलब क्या, उसका नकली डुप्लीकेट, उसको क्लोन बोला जाता है। हाँ, मोबाइल में देखते हो, मोबाइल का जो होता है ना, उसका मोबाइल का भी क्लोन होता है। जितना तुम्हारा फंक्शन है ना मोबाइल का, उतना क्या होता है, तुम है ना, मोबाइल को पता है, मोबाइल में एक क्लोन होता है ना, तुम अगर क्लोन में भेज दोगे ना, तो क्लोन एकदम खाली रहता है, ठीक है। तुम्हारा जितना फाइल है ना, तुम्हारा अलग मोबाइल में रहेगा, और क्लोन तुम लगा दोगे ना, तो तुमको किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें। सीधा जो उसमें तुम रखे हुआ रहोगे ना क्लोन वाला में, वही उसको नज़र आएगा। सब फोटो वोटो सब तुम्हारा दूसरे में रहेगा। ऐसा क्लोन वाला रहता है, जाके तुम सर्च करना मोबाइल पे। हाँ, चलो अब हम चलते हैं, एक लिंगी। सुनो, एक लिंगी द्विलिंगी। देखो, जिसमें एक लिंग होता है ना, लड़का, जिसमें एक लिंग होता है वो होता है एक लिंगी जीव, और जिसमें 2 लिंग होता है उसमें होता है द्विलिंगी जीव। अब तुम खड़ा हो जाओ, तुम बताओ
के हमें सर हाँ, द्विलिंगी जीव का उदाहरण बताओ, एगो दो। उदाहरण उदाहरण होते हैं कहाँ पर? बताओ द्विलिंगी जीव कौन कौन होते हैं? द्विलिंगी जीव बहुत सारा। जिसका दो लिंग होता है। दुगो लिंग किसका दुगो लिंग होता है? द्विलिंगी जीव का किसका दुगो लिंग होता है? जल्दी बताओ। जानवर के रहा है दो। जानवर का दुगो लिंग होता है? बैठो, तुमसे कुछ उल्टा सुल्टा बोलोगे, बैठो। देखो, एक लिंगी मतलब क्या हुआ? जिसमें पुरुष का जो लिंग होता है अलग होता है, महिला का लिंग अलग होता है। समझ में आया? अब कुछ ऐसे जो कीटाणु उटाणु है या मान लो जीव है, कीड़ा मकोड़ा है, उसमें दोनों पुरुष का भी रहेगा लिंग और महिला का भी लिंग रहेगा। केचुआ का नाम सुने? केचुआ। चाली का नाम सुने? चाली का। उसमें क्या होता है? पुरुष वाला भी रहता है और महिला वाला भी रहता है, चाली में दोनों रहता है, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी। तो देखो, एक लिंगी जीव पहले बताते हैं। एक लिंगी समझना, ये सब परिभाषा लिखाने में सही नहीं रहता है, छोटा छोटा बात है। तो वे होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगी में क्या होगा? नर और मादा अलग रहेगा। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, है ना, उसे नर कहते हैं, और जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। यानी जिससे शुक्राणु उत्पन्न होगा वो नर कहलाएगा, जिससे अंडाणु वो मादा। ठीक है, और मादा कहलाते हैं। अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो पपीता का नाम सुने हो? हाँ, पपीता में अलग रहता है। पपीता भी एगो होता है जेंट्स पपीता होता है, एगो होता है महिला पपीता होता है। अब तुम कहोगे हाँ पेड़ होता है। फल का नाम सुने हो? ए लड़का, तार का नाम सुने हो? तार का फल का नाम सुने हो? तार भी दो प्रकार का होता है। जिसमें फल देगा ना वो होता है महिला तार, और जिसमें एगो खाली नेढ़ा देता है वो होता है पुरुष तार होता है। समझ में आया? तो तार भी दो प्रकार का होता है। तरबूज का नाम सुने हो? तरबूज, घोड़ा, मनुष्य, इस सब में क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। हाँ, कुछ जीवों जैसे कि सरसों, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, इसमें पता है नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं। केचुआ का बताए थे, चाली में। सरसों में भी दोनों होता है ना, ये सब होते हैं। अब चलते हैं, ठीक है, चलो इतने रखते हैं, ठीक है। अब अगला दिन हम क्या करेंगे, तुम लोग को पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब देखो, जिसमें से फूल होता है ना, फूल समझ रहे हो ना, फूल जो होता है, जो पेड़ में फूल पाया जाता है, अब उसमें जनन कैसे होता है ना, उसके बारे में बताएंगे अगला दिन। और आदमी के बारे में बताएंगे। देखो, देख रहे हो ना आदमी का फ़ोटो, आदमी के बारे में पूरा बात समझाएं क्लियर से अच्छे।